डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं मैथ 301 एंड 201 लेक्चर नंबर 28। टॉपिक है हमारा लिमिट्स ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन। तो वेक्टर वैल्यू फंक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे 2D स्पेस में और 3D स्पेस में, और इसको मज़ीद आगे फॉरवर्ड डिफाइन करते जाएंगे। वेक्टर लिमिट्स ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन क्या है, जिसमें हम वो फंक्शन जिसमें हम हर कंपोनेंट की लिमिट्स को लेते हैं और इससे जो रिजल्ट निकलता है उसको लिमिट्स ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन कहलाते हैं। द वेक्टर दैट रिजल्ट बाय टेकिंग अ लिमिट्स ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट की लिमिट्स को लेते हैं और जो इससे रिजल्ट प्रोवाइड होता है हमें उसको हम लिमिट्स ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन कहते हैं। जब हम फंक्शन को 2D स्पेस में लेते हैं, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 2D स्पेस में, r ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t i प्लस y ऑफ t j। इसको जब हम 2D स्पेस में ले रहे हैं तो इसको हम डिफाइन करेंगे लिमिट्स की शेप में। तो लिमिट्स की शेप में हम कोई भी हम अप्रोच करेंगे, टी के साथ हम किसी भी वेरिएबल को अप्रोच करेंगे। यहाँ पे ठीक है, हमारे पास एक रियल वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ रियल वेरिएबल होने से जब हमारे पास लिमिट्स टी अप्रोच टू एनी वेरिएबल मीन ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो इसमें से कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो सकता है। यहाँ हमने ए लिया, टी अप्रोच टू ए, आर ऑफ टी इज इक्वल टू हमने सेपरेट से एक्स का साथ भी लिमिट अप्रोच करवाई एंड वाई के साथ भी लिमिट अप्रोच कराई, साथ में हमारे पास आई जे साथ आ गया, ठीक है। जब हम इसी तरह सिमिलरली फंक्शन हमारा होगा इन 3D स्पेस में, तो जब हमारे पास एक्स वाई जी है तो इसी तरह हम इसको भी डिफाइन करेंगे। लिमिट्स हम फंक्शन की लेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट कंपोनेंट की, सेकंड की एंड थर्ड की। हाँ, अगर हमारे पास अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक कंपोनेंट हमारा लिमिट को एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो जो हमारा मुकम्मल फंक्शन होगा वो भी लिमिट्स को एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इफ लिमिट्स ऑफ एनी कंपोनेंट, यानी किसी भी कंपोनेंट की लिमिट्स, इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, देन फंक्शन आर ऑफ टी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आगे हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर वैल्यू r is the continuous at t naught if r of t naught is defined। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वेक्टर वैल्यूड है, जो वेक्टर वैल्यू फंक्शन है वो उस वक्त कंटिन्यू होगा जब हमारी जो फंक्शन होगा r of t naught is defined, हमारा फंक्शन डिफाइन होगा और जो फंक्शन होगा उस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारे पास कांस्टेंट के बराबर होगा। जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की वो कांस्टेंट हमारे आर ऑफ टी फंक्शन के बराबर होगी, तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर अदरवाइज हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि अगर इनमें से एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, यानी ये कंडीशन हमारे पास अप्रूव नहीं हो रही, ये अगर अप्रूव नहीं हो रही या ये अप्रूव नहीं हो रही, तीनों में से कोई एक भी अगर अप्रूव नहीं हो रही तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूटी नहीं होगा। The graph of continuous curve value vector valued function is a unbroken curve। ये हमारा MCQs में आ सकता है। ग्राफ ऑफ कंटिन्यूअस वेक्टर वैल्यू फंक्शन इज ब्रोकन नॉट ब्रोकन, ये हमारा है अनब्रोकन कर्व, ठीक है। इसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन। तो वेक्टर वैल्यू फंक्शन का उन्होंने कहा कि डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन क्या होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन वो होता है जिसमें वेक्टर वैल्यू फंक्शन का हम डेरिवेट करते हैं, डेरिवेशन लेते हैं, तो उसको हम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन कहलाते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन है तो इसका हम डेरिवेट लेते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। ये हमारे पास आर ऑफ टी है, तो जब इसको डेरिवेट करते हैं तो इसको डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन कहते हैं। आगे हमारे पास आर का हम जब डेरिवेटिव ले रहे हैं टी के साथ, तो जो लिमिट्स एच अप्रोच करिए जीरो को एंड आर इंटू टी प्लस एच माइनस आर ऑफ टी एच, ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास आगे थ्योरम है, तो जिसमें हम 2D स्पेस और 3D स्पेस में इसको अप्रोच करवाएंगे। इफ आर ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे वेक्टर वैल्यू फंक्शन इन 2D स्पेस, द एंड इफ आर एक्स जो हमारे पास है कंपोनेंट है, एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी आर डिफरेंशिएबल। जो अगर हमारे पास एक्स ऑफ टी
एंड वाई ऑफ टी डिफरेंशिएबल हैं, तो तब हमारे पास जो ये फंक्शन है ये वेक्टर वैल्यू फंक्शन कहलाएगा इन 2D स्पेस में, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जैसा कि आर ऑफ टी के जो हमारे पास डेरिवेटिव लिया गया है, यहाँ एक्स और वाई के कंपोनेंट के अप्रूवल होगा, मीन के हमारा इसका डेरिवेटिव जो फंक्शन का डेरिवेटिव है इसमें एक्स और वाई का जो ये अगर डिफरेंशिएबल हैं तो हमारे पास मुकम्मल जो फंक्शन है वेक्टर वैल्यू इन 2D स्पेस वो थ्योरम अप्लाई होगा। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास जो 3D स्पेस होती है, 3D स्पेस में इफ r of t is equal to x of t I plus y of t j plus z of t k is a vector value function in 3D space. If x of t and y of t and z of t are differentiable, तो हम इसको ये अगर डिफरेंशिएबल हैं तो ये 3D स्पेस में है, ठीक है। इसी तरह हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं मुकम्मल फंक्शन को, ठीक है। आगे हमारे पास है वेरियस नोटेशन। हमारे पास मुख्तलिफ नोटेशन होते हैं जिसमें हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट नोटेशन हमारे पास पाई जाती हैं। डी ओवर डी टी आर टी, ये भी एक नोटेशन है, ये भी और ये भी, और ये आर के ऊपर जो हम बार लगाते हैं, ये ऊपर जो उसके कॉमा लगा रहे हैं, ये हमारे पास एक नोटेशन है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। हमारे एमसीक्यूज में आता है कि हमारे पास नोटेशन क्या होती हैं, तो नोटेशन हमारे पास ये भी होती हैं। नोटेशन कोई भी हमें दे सकता है डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर हमारे पास इस तरह की नोटेशन देता है तो ये भी डिफरेंशिएट की नोटेशन है, ये भी डिफरेंशिएट की नोटेशन है, और ये भी हमारे पास डिफरेंशिएट की नोटेशन है। डेरिवेटिव हम ले सकते हैं इससे, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल है, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। लेट आर ऑफ द टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे। इसको हमने डिफरेंशिएट करना और इसके साथ हमने 1 को पुट करना। जब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे इस पूरे फंक्शन को, तो इसके साथ हम 1 पुट करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसको देख लेंगे, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने से टी स्क्वायर, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2t प्लस 3t स्क्वायर आएगा। जब इसको स्क्वायर लेंगे 3t का स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे, t के साथ 3 वैसे आएगा, और इसको जो स्क्वायर लेंगे ये इसमें से एक माइनस करेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो जब इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये आया। जब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा तो इसमें से 1 ऐड पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी जगह टी की जगह हम इसको 1 को पुट करते हैं तो हमारे पास 2i प्लस 3j आता है, ठीक है। इसी तरह टेंजेंट वेक्टर एंड टेंजेंट लाइंस, इसके हम इक्वेशन लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये हमारे पास इक्वेशन है। r इज इक्वल टू टी नॉट टी आर ऑफ टी नॉट प्लस टी डेरिवेटिव आर टी नॉट। जब टी नॉट का डेरिवेटिव हम फंक्शन का लेते हैं तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसको हम मजीद सॉल्व करें, मजीद मतलब देखेंगे तो अगर हमारे पास ये पेपर में भी आ सकता है कि हमारे पास जो टेंजेंट वेक्टर या टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है वो कैसे होगी। r इज इक्वल टू टी आर टी नॉट प्लस टी इंटू आर का जो डेरिवेटिव है और उसके साथ ओवर टी नॉट, ठीक है। आगे हमारे पास है फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू सर्कुलर हेलेक्स x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा, r इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 एंड एट द पॉइंट वेयर t इज इक्वल टू पाई ओवर 6, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। हमने टेंजेंट लाइन की वेक्टर इक्वेशन को फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें उन्होंने x y और c दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा मजीद इस x की जगह हम x प्लस y प्लस z को ऐड कर लेते हैं। पहले इसको ऐड करने से हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। जब हम जो फंक्शन लेते हैं, जब हम इसका फंक्शन लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन में जब इसको डेरिवेट कर देते हैं, ये हमारे पास फंक्शन है, जब इसको फंक्शन में लिया तो कॉस पहले आया, साइन और इसके बाद 1 आया, ठीक है। टी आया, ठीक है। ठीक हमारे पास जो इसको फंक्शन लिया तो हमारे पास ये इसको दोबारा डेरिवेट किया तो इसके ये माइनस साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस के, ठीक है। ये आया तो जिसमें इसमें वैल्यू पुट की हम पाई ओवर टी की, पाई ओवर 6 की, तो इसमें भी पहले वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये फंक्शन आया, और इसमें जब हमने वैल्यू पुट की तो ये आया। जब इन दोनों को हमने ऐड किया, जब हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने से हमारे पास आर की जो हमारे पास ये डेरिवेटिव और सिंपल फंक्शन को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास जो यील्ड ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो ये बनती है, ठीक है। हम x की वैल्यू साइड पे ले लेते हैं
वाई की वैल्यू भी ले लेते हैं साइड पे, इसमें प्लस माइनस कर देते हैं जब, और उसके बाद हमारे पास जो जी की वैल्यू उसमें से हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। थ्योरम है, इफ r of t is the vector value function into d and 3D space and r of t is the constant for all t, then r of t dot derivative r of t, ठीक है, is equal to 0. r of t and r of derivative r of t is the orthogonal vectors for all t. ये जो हमारे पास r of t and r of derivative of r of t है, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं फॉर ऑल टी के। ठीक है, सो इसीलिए हमारे पास जो r1 ऑफ t है इज इक्वल टू होगा r2 ऑफ t एंड r ऑफ t। ठीक है, जब इसका डॉट हम इसको डेरिवेट करेंगे, ये डॉट जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, जब इसको डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास r ऑफ t डॉट हमारे पास सेकंड फंक्शन, ठीक है, इसको डेरिवेट करेंगे, फिर प्लस सेकंड सेम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और फर्स्ट को डेरिवेट करेंगे। जब इसको डेरिवेट किया तो हमारे पास ये जो फंक्शन बन रहा था आर ऑफ टी, इसका स्केयर लेंगे, जब हम इसका स्केयर लेंगे, इसको हम इक्वली मतलब कि इसको फिर हम इसको डेरिवेट करेंगे तो इसका जो स्केयर है ये बाहर आ जाएगा, आर ऑफ टी डॉट डी आर और डी टी। ठीक है, बट आर ऑफ टी स्केयर इज कांस्टेंट, सो इट्स डेरिवेटिव इज जीरो। ये अगर हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव, जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लेते हैं, टू का अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं एस के लिहाज से, तो हमारे पास जो इसका कांस्टेंट बन रहा है, टू का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमारे पास जो इसका एक्स के, तो ये हमारे पास जीरो के बराबर होगा। ठीक है, हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर लें तो वो हमेशा जीरो के बराबर होता है। तो आर टू आर टी डी आर और डी टी इज इक्वल टू जीरो, दैट सो आर ऑफ टी और डी आर ओ टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। बाकी हमारे पास डेरिवेटिव के कुछ फार्मूले हैं तो वो अगले लेक्चर में आपको शेयर करूंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।